नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? भैराणा में विवाद वार्ता हुई विफल, हनुमान बेनीवाल का जयपुर कूच, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष का पलटवार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब अंबेडकर अस्पताल होगा, बेगमपुर खेल परिसर को अटल जी का नाम दिया। भाजपा ओबीसी मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 74 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। एसआईआर पर कोर्ट की मोहर, विपक्ष पराजित। मदन राठौड़ ने कहा, मोदी के 12 वर्ष सुशासन के स्वर्णिम काल। दाहोद के सब जेल में हुई ईद पर विशेष नमाज, अधीक्षक ने मुस्लिम बंदियों को दी ईद की शुभकामनाएं। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कलेक्टर ने डीमिया बांध पर किया वैदिक मंत्रों से जल पूजन। बांसवाड़ा में जमीन के लालच में पति बना हैवान, लोहे के कोह से पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी डिटेन। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जयपुर के भैराणा में दादू पंत की तपोस्थली बचाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों के साथ सांसद हनुमान बेनीवाल की वार्ता विफल रही। इसके बाद बेनीवाल समर्थकों के साथ भैराणा से जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने बेनीवाल पर तीखा हमला बोला है। दादू पंत की तपोस्थली को रिको की अवाप्ति से बचाने को लेकर बुधवार को भैराणा में महापंचायत हुई थी। महापंचायत के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने अवाप्ति पर कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। इससे नाराज होकर हनुमान बेनीवाल ने राजधानी जयपुर की तरफ कूच का ऐलान कर दिया। सैकड़ों समर्थक वाहनों के काफिले के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। बेनीवाल ने कहा कि यह संतों की तपोभूमि है, इसे उजड़ने नहीं देंगे। सरकार नहीं मानी तो जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। आस्था और पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। इधर भाजपा ने बेनीवाल के आंदोलन पर पलटवार किया है। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहा कि बेनीवाल मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम राजस्थान की भाजपा सरकार ने किया था। वो इस समय अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। आने वाले समय में उनको किसी मनोरोगी चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल को अपने बड़बोलेपन को सुधारना चाहिए। भाजपा के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। आरएलपी ने भाजपा पर आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल का काफिला जयपुर की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है और रास्ते में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी की पहचान और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कई जगहों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर होगा। वहीं बेगमपुर में निर्माणाधीन खेल परिसर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता की भावनाओं और महापुरुषों के सम्मान में यह बदलाव किया गया है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल किया गया है। यह मेट्रो स्टेशन अम्बेडकर अस्पताल के पास स्थित है, इसलिए यात्रियों की सुविधा और बाबा साहब के सम्मान में यह नाम रखा गया है। इसके अलावा रोहिणी के बेगमपुर में बन रहे खेल परिसर का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल खेल परिसर रखा जाएगा। सरकार ने घोषणा की कि परिसर में अटल जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। सरकार के मुताबिक आने वाले दिनों में कई अस्पताल, चौक और अन्य सार्वजनिक स्थलों के नाम भी बदले जाएंगे। नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। डीएमआरसी और संबंधित विभागों को नाम बदलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड और साइनेज बदलने का नाम शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा राजस्थान ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमावत की ओर से जारी सूची में 74 पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमावत ने नई टीम का ऐलान किया। कार्यकारिणी में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें खीमाराम सुथार जैसलमेर, रमेश राखेचा पाली, चेतन कुमावत जयपुर शहर, सुभाष गहलोत जोधपुर शहर, शिव देशवाल नागौर शहर,
पुष्पराज यादव अलवर दक्षिण, ओबाराम देवासी जालोर और संपत सांखला अजमेर शहर को शामिल किया गया है। इसी तरह प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी रामेश्वर प्रसाद गुर्जर टोंक, संजय जायसवाल जयपुर शहर और भंवरलाल जांगिड़ बीकानेर देहात को दी गई है। इसके अलावा 10 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व विनोद गिरी गोस्वामी बीकानेर देहात को और 2 सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में 19 प्रदेश प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें राजेश रावर पाली, जसप्रीत सिंह सिद्धू हनुमानगढ़, जितेंद्र कुमावत जयपुर देहात दक्षिण सहित अन्य नाम शामिल हैं। आईटी संयोजक चिमनाराम धरतवाल बाड़मेर और मीडिया प्रभारी बद्री सामरिया अजमेर देहात को बनाया गया है। नई टीम में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर सहित संभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पार्टी का कहना है कि यह टीम आगामी चुनावों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एसआईआर पर न्यायालय ने मोहर लगाकर विपक्ष को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम काल बताया। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के एसआईआर संबंधी निर्णय को विधि सम्मत बताया है। केवल भारत का नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है। अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना देश हित में नहीं है। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से ध्वस्त हो गया। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हजारों गांवों तक बिजली पहुंची, ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ, भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना, चंद्रयान मिशन से चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, रक्षा क्षेत्र में ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों का स्वदेशी निर्माण हो रहा है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं। आज दुनिया के बड़े राष्ट्र भारत की बात गंभीरता से सुनते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर राठौड़ ने कहा कि भाजपा सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत बावड़ियों, तालाबों की सफाई और वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। निकटवर्ती गुजरात के दाहोद सब जेल में बकर ईद का पर्व सौहार्द के साथ मनाया गया। गुरुवार को ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम बंदियों के लिए विशेष नमाज का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक ने सभी बंदियों को शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर जेल में बंद मुस्लिम भाइयों के लिए मौलाना सोहेल पाटुकना द्वारा नमाज अदा करवाई गई। जेल प्रशासन ने त्योहार को लेकर विशेष व्यवस्था की थी। सभी बंदियों को नमाज पढ़ने और ईद मनाने का अवसर भी दिया गया। जेल परिसर में शांतिपूर्ण माहौल में बकर ईद का आयोजन हुआ। अधीक्षक एमएल गमारा ने कहा कि जेल केवल सजा की जगह नहीं बल्कि सुधार की जगह भी है। त्योहारों पर ऐसे आयोजन से बंदियों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उन्होंने सभी बंदियों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। नमाज के बाद बंदियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जेल प्रशासन ने सभी धर्मों के त्योहारों को सम्मान देने की बात दोहराई। दाहोद सब जेल में समय समय पर सभी प्रमुख धर्म और पर्व मनाए जाते हैं ताकि बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों को बचाने का संकल्प लिया गया। दोवड़ा पंचायत समिति के लोलकपुर स्थित डीमिया बांध पर जिला कलेक्टर देशल दान ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जल के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जल ही जीवन है। तालाब, बावड़ी और बांध हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं। इन्हें बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। वाटरशेड, एसी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपीचंद वर्मा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के उपाय बताए। वर्षा जल संचयन, तालाब गहरीकरण और बावड़ियों की सफाई पर जोर दिया गया। अभियान के तहत जिले भर में जल स्रोतों की सफाई और पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है। जमीन के लालच में एक पति हैवान बन गया। उसने आधी रात को अपनी पत्नी पर लोहे के कौ से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मृतका का नाम इत्री था।
उसके नाम पीहर पक्ष की जमीन थी। आरोपी पति सूरज मैड़ा काफी समय से जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार आधी रात को भी दोनों के बीच जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ। गुस्से में पागल हुए सूरज ने पास पड़ा लोहे का कोह उठाया और पत्नी इत्री पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में इत्री लहूलुहान होकर गिर पड़ी। खून से सनी पत्नी को देखकर भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। सुबह गंभीर हालत में परिजन इत्री को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे का कोह भी बरामद कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी गुस्से में हैं। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है तो दूसरी तरफ जमीन के टुकड़े के लिए पति ही पत्नी का कातिल बन गया। इस वारदात ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि रिश्ते आखिर कब तक संपत्ति के आगे हारते रहेंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।